अच्छा, बीएसपी की जो प्रमुख हैं मायावती जी, क्या क्या काम पसंद है आपको उनके? उनके सारे काम पसंद है। उनका शासन बहुत अच्छा रहा है, यूपी में बहुत बढ़िया रहा है। दबंग लेडी हैं तो उनका शासन इतना बढ़ रहा है कि दूर दूर से आदमी उससे थराते थे। कोई किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हुआ करता था पहले। लेकिन जिस पार्क में आप खड़ी हैं, ये नोएडा का पार्क है, दलित प्रेरणा केंद्र, लखनऊ में पार्क बनाया था, वो विपक्षी लोग कहते हैं कि बहन जी मूर्तियों में पैसा लगाती हैं, हाथी बनवाती हैं, पत्थरों में पैसा लगा देती हैं। सही बात कह रहे हैं, क्योंकि वो हाथियों में पैसा लगा रही हैं। जब यहाँ पे मंदिर सारे विष्णु के मंदिर बनते हैं, विष्णु के बनते हैं, वो सारों में पैसा नहीं लगता है। वो भी वहाँ अपने स्थल बनाते हैं, जगह जगह जा करके स्थल बना रखे हैं पैसे इकट्ठे करने के लिए। अरे हमारा तो जो है ख्याल, ये एक हमारा संगठन इसलिए ये जगह इसलिए बनाई गई है, और यूपी में नकलों में, क्योंकि हम सारे एक छतरी के नीचे बैठ करके अपनी बात कर सकें, अपने संगठन की बात कर सकें। लेकिन मंदिरों में तो भगवान मिलते हैं, पार्कों में क्या मिल रहा है आपको यहाँ? पार्क में मैंने वही बताया ना, हम सारे संगठित होकर के वहाँ अपनी विचारधारा रखते हैं, वहाँ बात करते हैं हम अपने। अगर हमारी ये चीज़ नहीं होगी, वहाँ बहन जी ये नहीं बनाती तो हम सारा आज कैसे इकट्ठे होते, कैसे विचारधारा रखते, कैसे हम बात मिलते जुलते। कुछ लोग कहते हैं कि इनमें शादियाँ होनी चाहिए पार्कों में। शादियों के लिए थोड़ी है, शादी के लिए थोड़ी बनाया है ये। मैंने एक ही बात बोली है ना कि ये इसीलिए बनाए गए हैं, हम सारा समाज इकट्ठा करके, सर्व समाज जो है वो भी एकजुट हो और यहाँ आकर के अपनी अपनी बातें रखें। जो कि एक आदमी जो पति जो होता है वो मंच पे जाकर के बाबा साहब का अनुयायी बनता है, मगर घर में जाकर के अपनी पत्नी को नहीं बोल सकता है कि तुम पूजा पाठ छोड़ो। लेकिन वो कहते हैं कि हमारी महिला नहीं मानती। वो महिला क्यों नहीं मानेंगी जब तक आप उनको साथ लेके नहीं आओगे? अपनी पत्नी को अगर पुरुष साथ लेके जाएगा सब जगह तो उसको साथ थोड़ा नहीं तो ज्यादा नहीं, थोड़ा ज्ञान तो होगा उसको। पुरुष डरते हैं क्या महिलाओं से? डरते क्यों नहीं, डरते ही हैं तो इसलिए पूजा करती है ना वो। इसलिए पूजा करती हैं। तो महिलाओं ने जो पाखंड को घर में रख रखा है, महिलाओं को उनकी मानसिकता जैसी अपने मैके से बन के आती है वैसी वो वहाँ पे फॉलो करती हैं, और फॉलो करने के बाद उसी को ही वो अपने परिवार के साथ में आगे बढ़ाती हैं। मैं ये समझती हूँ जब तक महिला जागरूक नहीं है किसी भी चीज़ का उद्धार नहीं हो सकता, ना धर्म का ना परिवार का। क्या दिक्कत है हिंदू राष्ट्र से? नहीं, दिक्कत ही है, क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ये सब चीज़ें फॉलो होंगी जो अभी बोला है आपने। मतलब मनुस्मृति लागू हो जाएगी। हाँ, मनुस्मृति लागू हो जाएगी, और ये हम नहीं चाहते ये, और ये बिल्कुल नहीं होगा सर। कोई भी नहीं चाहेगा कि ये हिंदू राष्ट्र बने, है ही नहीं। अच्छा, मानवता का हित में नहीं है, क्योंकि ये तो जो आप महिलाओं के लिए कह रहे हो, शूद्र गवार है नारी, तो ये सब वो सब लागू होंगे। उनको वही अवस्था लानी पड़ेगी जैसे पहले लाया करते थे, कैसे महिलाओं को शोषण किया करते थे, वही लेके आएंगे। इसीलिए इसको मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। लेकिन बाबा तो बहुत सारे कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाओ। ऐसा नहीं होगा, कुछ भी कर लें वो नहीं होगा। अच्छा। हाँ, ये सपना उनका सपना ही रह जाएगा, प्रयास ऐसा नहीं है। वो करते रहे बेशक, बाकी हम आप हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दोगे? नहीं, हम नहीं बनने देंगे। कहाँ तक जा सकते हो आप? कुछ भी करें, आंदोलन करें, जेल जाएं, कुछ भी करें, और हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दोगे? नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे सर। नहीं, लेकिन आप हिंदू तो है ना? नहीं, हम हिंदू नहीं, बुद्धिस्ट हैं, बुद्ध को मानने वाली हूँ। बुद्धिस्ट तो बताते हैं कि वो विष्णु के 10वें अवतार है बुद्धिस्ट। ये तो सब उन्होंने, ये तो बुद्ध भगवान बाबा साहब है। आज हम गर्व महसूस कर रहे हैं। हमारा समाज यहाँ पर आकर के एकत्रित होता है, संगठित होता है। यहाँ हम अपने भाईचारे की बात करते हैं, अपने पार्टी की बात करते हैं, तो इस वजह से सब लोग यहाँ पर आते हैं। और आज बहुत क्या कहते हैं, महानायक का जन्मदिन है आज हमारे काशीराम जी का, तो इस वजह से यहाँ पर सभी लोग आते हैं। जो काशीराम जी ने कारवां चलाया था साइकिल से गांव, क्या वो चल रहा है आजकल आपकी नज़र में? हाँ, चल तो रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, पर यह है ओपन नहीं है, अभी अंदर ही काम हो रहा है, क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं। मतलब कैडर कैंप लग रहे हैं? हाँ, लग रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है बीएसपी को चुनाव में। इस सफलता नहीं मिल रही है, ये है कि जो आज का जो वो पार्टी है इसकी बीजेपी की, इसने जातिवाद में जो है लोगों को बांट दिया है। आप दिल्ली से, यूपी से? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली में आपकी एक भी पार्षद नहीं जीता है बीएसपी का? नहीं जीता है। किसकी कमी मानते हैं आप? कमी हमारी है, पार्टी कार्यकर्ताओं की या फिर वोटरों की? नहीं, वोटरों की भी कमी है, पार्टी कार्यकर्ताओं की भी कमी है, क्योंकि वही बात होगी ना कि जातिवाद में आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने इन्होंने सबको बांट दिया है। पहले बीएसपी की सीटें आती थी, पार्षद चुने जाते थे, विधायक भी आते थे। वो जो वोटर हैं वो किसके यहाँ शिफ्ट हो गया है, किस पार्टी के पास गया है? पार्टी में दोनों में भी हो गया है, बीजेपी में और आम आदमी पार्टी में। मतलब फ्री अनाज पानी पे बिक रहा है। हाँ, वो अनाज के ऊपर ही है, क्योंकि लोगों को उनको गुमराह करा जा रहा है,
अनाज दिया जाता है और वो क्या कहते हैं उनको खरीद लिया जाता है, जिससे कि लोगों को वो नौकरी नहीं, व्यापार नहीं, कोई श्रम उद्योग नहीं, कोई कंपनी का कुछ नहीं, कोई वैकेंसी नहीं, तो वो लोगों को उसका ध्यान से भटका करके उन्होंने एक जगह ही दिमाग लगा दिया है। लेकिन फ्री बिजली मिल रहा है, फ्री पानी मिल रहा है, एजुकेशन, हेल्थ फ्री, शराब फ्री मिल रही है, और क्या चाहिए वोटर को? तो वोटर को तो क्या है, ये तो हमारा ही तो दिया है, हम ही तो टैक्स देते हैं, उसी का तो मिल रहा है। अगर हम बस में जा रहे हैं तो हमारे टैक्स ही तो है, अगर सड़क पे चल रहे हैं तो उसका भी टैक्स दे रहे हैं। अगर शराब दे रहे हैं ना, शराब के साथ में एक बोतल फ्री करी है उन्होंने, तो वो इसलिए करी है कि युवाओं को भटकाया जाए, युवाओं की कम उम्र हो जाए, जिससे कि ये कल को अपनी उसकी लड़ाई ना, उसका जो है अपने अधिकारों की बात नहीं कर सकें युवा लोग। केजरीवाल जी कहते थे कि हम तो मजदूर, वो ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन वो 2-2 मंत्री जेल में पड़े हैं आजकल। वो अपने कार्य से पड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने घोटाला किया है, इसलिए पड़े हुए हैं। तो वोट क्यों मिल रहा है फिर उनको, अगर वो ईमानदार नहीं है? अब देखना, अब जब चुनाव आएगा उसमें देखना। बहन जी ने जितना काम किया था 2007 से 12 तक, उतना प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है, क्या लगता है किसकी कमी मानते हैं? कमी क्या है, कमी हमारे समाज की भी है और विपक्ष वालों की भी है। कमजोर तो खुद ही वो सारी पार्टी कर दी है इन्होंने, आम आदमी पार्टी ने। आप यहाँ आई हैं काशीराम जी की जयंती में, लेकिन आजकल दलित महिलाएं माताएं पूज रही है गाँवों में, शहरों में, कॉलोनियों में। ये तो देखो, एक महिला जब तक जागरूक नहीं होगी वो पूछती रहेंगी। हाँ, महिलाओं का सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ योगदान होता है। यदि महिला जागरूक है तो सारा पूरा घर जागरूक है। अगर वो पूजा पाठ करेगी तो उसके घर में पूरा घर पीछे चलेगा। मैं एक बुद्धिस्ट परिवार से हूँ, मैं नहीं मानती, न मैं पूछती। मैं हर जगह धार्मिक स्थल पे भी जाती हूँ, बहन जी के स्थल पे भी जाती हूँ और अम्बेडकर भवन पे भी जाती हूँ। मैं खुद स्टॉल लगाती हूँ किताबों के। मेरे पापा लेखक प्रचारक रहे हैं, मैं उनकी बुकों को प्रसारित करती बेचती हूँ। शिक्षित महिलाएं हैं आप जैसी, उनके घर में सरकारी नौकरी भी है, लेकिन वो फिर भी घंटा बजा रही हैं आजकल भी अपने घरों में। उन्हें अज्ञानता है, उनको जो है जब मानसिकता उनकी पहले से ही ऐसी बनी हुई है घर में। चौपाई बहुत लाइमलाइट रही है 2023 में और 22 में भी, कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी। इस चौपाई से क्या समझती हैं आप? अब देखो, ये है कि उस दोहे से मैं ये समझती हूँ, चौपाई है तुलसीदास की। हाँ, चौपाई है तुलसीदास की। उन्होंने हमें शूद्र बताया है और ढोल गवार शूद्र नारी ताड़न के हैं सब अधिकारी। सिर्फ ये है कि जिस तरह से आप जानवर को पीटते हैं ना, उसी तरह से आप महिला को पीटो और पीटने के बाद उसको उसी लाइन पर लगाओ, जैसे जानवर को लगाते हैं ऐसी उस महिला को लगाओ। उन्होंने ये इसको लिखा है। अच्छा, आप जैसी जो महिलाएं हैं, जो दलित महिलाएं हैं, SC ST की महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं, वो तो विरोध करती हैं इस चौपाई का, जैसे कि आप कर रही हैं। लेकिन जो सवर्ण महिलाएं हैं, अपर कास्ट की जो महिलाएं हैं, वो तो कथाओं में जाती हैं, इस चौपाई को खूब सुनती हैं, नाचती हैं, कूदती हैं कथावाचकों के सामने। वो इस चौपाई का विरोध क्यों नहीं कर पाती हैं? वो इसलिए नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनको बताया गया है कि हाँ, ये हम उच्च ब्राह्मण हैं, ये शूद्र हैं। उन्होंने बांट तो दिया है, बाकी वो लोग जो है ना इन चीज़ों को फॉलो इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको भी ज्ञान नहीं है। उनको भी ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो बोझ को लादे चलती हैं और पुरुष को प्रधान समझती हैं। वो तो आपसे ज्यादा प्रगतिशील है वहाँ पर कास्ट की महिलाएं, वो तो फटी जींस के लिए भी आंदोलन कर लेती हैं कि मैं फटी जींस पहन ली है। लेकिन ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी उस चौपाई का विरोध क्यों नहीं कर पाती हैं? वो नहीं करेंगी ना, क्योंकि उनके तो वो हमारे लिए लागू कर रखा है ना, बस ये अपने लिए नहीं है कर रखा है। महिला वो अपने आप को इस कैटेगरी में गिनती नहीं है, वो तो हमारे के लिए कर रखा है। क्योंकि जो कि पुरुष प्रधान देश है, इसलिए वो उनके घर में भी एक सीध में चलने वाली महिलाओं को उसको सीध में रख के चलते हैं कि तुझे ऐसे ही रहना है, ऐसे ही खाना है, ऐसे ही पहनना है। और पहले से ही शोषण हुआ है महिलाओं के ऊपर। हिंदू राष्ट्र बन रहा है, क्या देखती हैं इसमें? हिंदू राष्ट्र तो नहीं बनेगा। भगवान बुद्ध का जो था धर्म जो था उन्होंने नष्ट कर दिया था और उनकी जो दुकानें बंद हो रही थी भगवान बुद्ध के समय में, उन्होंने सारा पाखंडवाद का विरोध किया है। वो उसीलिए उसको एक शब्द में विष्णु का अवतार है। वो कहीं ना कहीं वो इसलिए हमारे को हटाना चाहते हैं कि इसी तरह से ये इसके पीछे लग जाएं, सारे देवी देवताओं को भी पकड़ करके इसके पीछे लग जाएंगे। लेकिन बाबा साहब महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल बनाए, उस हिंदू कोड बिल में सारे वो हक अधिकार दिए, लेकिन महिलाएं नहीं समझना चाहती, क्या कारण है? वही अज्ञानता है और कुछ नहीं है। महिलाएं अगर बाहर निकलेंगी तो उनको ज्ञान मिलेगा। सहज समाजी का प्रोग्राम हो रहा है, ऐसे में आएंगी, धार्मिक क्षेत्रों में जाएंगी तो वहाँ सब ज्ञान मिलेगा। अगर जो घरेलू महिला है उनको नहीं है पता कुछ भी। दलित प्रेरणा केंद्र है, इसके सामने फिल्म सिटी है, 100 मीटर की दूरी पर मुश्किल से। एक भी मीडिया कर्मी आपकी खबर करने के लिए नहीं आया यहाँ पर? नहीं आएगा ना, क्योंकि आप उनका सारा गोदी मीडिया उन्हीं का ही आएगा, हमारा कहाँ आएगा? हमारे तो आप जैसे पत्रकार हैं जो छोटे टीवी देखती है ना? हाँ, टीवी देखती हूँ तो ना। आपके घर में टीवी चला चुका है गोदी मीडिया? नहीं, गोदी मीडिया हम नहीं चलाते, हम NDTV देखा करते थे। हम फालतू बकवास नहीं देखते। देखते NDTV? नहीं, NDTV अब आता नहीं ना, यूट्यूब पे चला गया वो।
अच्छा, हाँ, उसको देखते हैं। मीडिया सही से काम नहीं कर रहे क्या देश में? नहीं, मीडिया सही से काम कर रहे हैं, बाकी वो तो गुलाम है। आप कैसे दिखा दोगे? किसके गुलाम है वो? उसके गोदी मीडिया के। गोदी मीडिया किसकी गुलाम है? मोदी की गुलाम है। मोदी जी तो बढ़िया आदमी है। मोदी बढ़िया नहीं है भाई, बढ़िया उनको ही तो बढ़िया लग रहा है। सम्मान की बात करते हैं। नहीं, महिलाओं की सम्मान की बात नहीं करते, वो अपनी उनकी दृष्टि सोचने की अलग है, हमारी नहीं है। बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं वो। हाँ, बेटी पढ़ाओ का नारा वो तो देते हैं। गलती से निकल गया मोदी जी के मुंह नहीं से। नहीं, वो सही नहीं निकला, 100% सही है उनके अगर निकला है गलती से तो, इसलिए तो बोला है उन्होंने। लेकिन विकल्प क्योंकि अत्याचार जो हो रहे हैं भैया, जितने भी अत्याचार हो रहे हैं सारे मोदी सरकार में हो रहे हैं। पहले भी तो सरकारें थी, पहले तो नहीं होती थी। मायावती की सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, इस तरह से बुरा हाल नहीं हुआ कभी भी महिलाओं के साथ में। राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है। जितेंद्र मेघवाल को मार दिया मुंह सकने पर, इंद्र मेघवाल को मार दिया पानी पीने पर स्कूल में। अपराध तो वहाँ भी है ना, कांग्रेस सरकार में भी। कांग्रेस सरकार में है, बाकी ये है वो सब आजकल अपने शासन के चक्कर में लगे हुए हैं। कोई किसी को नहीं देख रहा है, जनता को कोई नहीं देख रहा है।